इस एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा महत्व रथ जयंती का और रथ के आकार में बना हुआ मंदिर जो है हम्पी में कर्नाटक में, जो समर्पित है गरुड़ जी को। गरुड़ जी जो विष्णु जी के वाहन हैं। माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, जिसे नर्मदा जयंती भी कहते हैं। बहुत सारे लोग नर्मदा जयंती मनाते हैं, लेकिन एक और त्यौहार है जो इसी तिथि पर आता है, जिसे रथ सप्तमी भी कहा जाता है, अचला सप्तमी भी कहा जाता है, आरोग्य सप्तमी भी कहा जाता है, सूर्य सप्तमी भी कहा जाता है। कुछ खास तिथियां और दिन हैं जो भगवान सूर्य को समर्पित हैं, जिसके बारे में सब जानते हैं। जैसे कि रविवार भगवान सूर्य का दिन है। तिथि में सप्तमी भगवान सूर्य का दिन है। क्यों है वो आगे आपको बताऊंगा। रविवार और सप्तमी इकट्ठी हो तो उसे सूर्य सप्तमी और रवि सप्तमी कहा जाता है। वो खास योग बन जाता है। मकर संक्रांति, जिसमें भगवान सूर्य उत्तर की तरफ जाते हैं, जिसे उत्तरायण भी कहा जाता है। लोहड़ी के अगले दिन छठ का त्यौहार मनाया जाता है, भगवान सूर्य को समर्पित है। यूपी, बिहार और नॉर्थ साइड में सबसे भव्य तरीके से मनाया जाता है। लेकिन रथ सप्तमी जो इन सबसे बड़ा दिन है, लेकिन लोगों की जानकारी के अभाव में बहुत कम लोग मना पाते हैं, तो आज उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो नर्मदा जयंती के दिन यानी माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को क्यों अचला सप्तमी कहा जाता है, क्यों आरोग्य सप्तमी कहा जाता है, क्यों सूर्य सप्तमी कहा जाता है और क्यों रथ सप्तमी कहा जाता है, चलिए जानते हैं। बसंत पंचमी के दूसरे दिन आती है रथ सप्तमी। 1 जनवरी से शुरू होने वाला इंग्लिश कैलेंडर का ये तीसरा त्यौहार है। पहली होती है उत्तरायण, जो भगवान सूर्य का त्यौहार है। दूसरा बसंत पंचमी और उसी के 2 दिन के बाद आती है रथ सप्तमी। रथ सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की पूजा करने से धन, संतान, आरोग्य का वरदान मिलता है। कश्यप ऋषि और अदिति के गर्भ जन्म लिया था आज ही के दिन भगवान सूर्य ने। ये भगवान सूर्य की जन्म तिथि है, इसीलिए हर सप्तमी तिथि को विशेष पूजा की जाती है भगवान सूर्य की। भगवान का वाहन है 7 घोड़ों का रथ, इसीलिए इसे रथ सप्तमी भी कहा जाता है और सूर्य सप्तमी भी कहा जाता है। सूर्य का उत्तरायण होना इतना शुभ है कि भीष्म पितामह, जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, कई दिनों तक कई बाणों की शेष शैया पर सोए रहने के बाद उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। वो भी आज ही का दिन था रथ सप्तमी का। भगवान सूर्य आरोग्य और संतान के देवता हैं। आज ही के दिन हवन करने से और उन्हें जल अर्पण करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और संतान की प्राप्ति होती है। हवन कुंड की प्रदक्षिणा करते हुए आगे की कथा सुनाता हूँ आपको। इसे अचला सप्तमी भी कहते हैं। एक राजा के पास कोई संतान नहीं थी और भगवान से संतान की प्रार्थना करता था। संतान तो मिली पर वो बीमार रहती थी, तो रथ सप्तमी का व्रत रखा और उसकी संतान ठीक हो गई भगवान सूर्य की कृपा से। तो व्रत करने से संतान निरोगी बनती है, हम भी निरोगी बनते हैं और संतान की प्राप्ति होती है। एक वृद्ध स्त्री ने पूरे जीवन में कोई भी दान पुण्य नहीं किया था और उसे अपने गलती का एहसास हुआ अंत समय में। तो वो गई वशिष्ठ मुनि के पास। तो वशिष्ठ मुनि ने उपाय बताया कि रथ सप्तमी के दिन अगर वो दान पुण्य करेंगी और हवन तर्पण करेंगी, सूर्य को जल अर्पण करेंगी, तो उसका बहुत ही ज़्यादा पुण्य है और इसके पुण्य से मृत्यु के बाद उसे सद्गति मिली। सूर्य भगवान की कभी भी आराधना करनी हो तो सुबह स्नान करके चावल, तिल, चंदन, फल आदि से उनका पूजन करना चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए और जल अर्पण करना चाहिए। तो आने वाले सालों में कब आएगी रथ सप्तमी, सूर्य सप्तमी, तो बता देता हूँ आपको। 2024 में 16 फरवरी, 2025 में 4 फरवरी,
2026 में 25 फरवरी, 2027 में 13 फरवरी, 2028 में 3 फरवरी, 2029 में 22 जनवरी और 2030 में 9 फरवरी। तो अगर ये जानकारी आपके लिए नहीं थी, आज से पहले आप नहीं जानते थे, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य नारायण देव ज़रूर लिखिएगा। 1000 मंदिरों के दर्शन जो आज से पहले आपने नहीं किए हों, करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल रोज़ एक मंदिर के दर्शन। जय श्री सूर्यनारायण देव की।